बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स, चीफ स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है आपका। तो मेजर ऑफ लोकेशन थर्ड चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। उसमें आज हम जो है ना नेक्स्ट एवरेज मोड के बारे में पढ़ेंगे। मोड ठीक है जी। आज हम मोड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। मोड क्या होते हैं? द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट, द मोस्ट frequent value of your data set is called mode। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, द मोस्ट occurring value of the data is mode। आपके डाटा में जो ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट होती है वो मोड होती है। ठीक है। इसमें अनग्रुप डाटा का तो बिल्कुल इजी है। अनग्रुप डाटा के लिए मोड को कैलकुलेट करना, जैसे देखिएगा मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं 3 2 5 7 5 2 7 5 1 4 6। अब देखिएगा इसमें ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आ रही है 5, जो कि 3 टाइम है, तो मोड यहाँ पे 5 होगा। ठीक है। ये तो अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए बिल्कुल ईजी है कि आपने अपनी वैल्यू को देखना है कि उनमें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आ रही है वो मोड है। अच्छा, अब मैं एक और जो ना वो डाटा लिखता हूँ, तो उसमें देखते हैं कि मोड कैसे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे तो 7 या 5 एक ऐसा नंबर था जो कि ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा था। अब ये देखिएगा, ये मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, जिसमें 3 7 7 5 3 2 4 8 है। अब देखिएगा यहाँ पे मोड क्या होगा, तो देखिए 7 भी 2 टाइम है। ठीक है। और इसके बाद 3 भी 2 टाइम है। तो अब दोनों जो वैल्यूज़ हैं इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब मोड कौन सा होगा? ऐसी सिचुएशन में दोनों मोड होंगे, 3B और 5B। तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मोड हो सकते हैं। मोड एक ऐसी एवरेज है जिसका मोर देन 1 आंसर आ सकता है। जैसे देखो, अर्थमेटिक मीन है, उसका एक ही आंसर आता है। मीडियन है, उसका भी एक ही आंसर आता है। लेकिन मोड एक ऐसी वाहिद एवरेज है जिसका मोर देन 1 आंसर हो सकता है। अगर एक मोड है तो यूनिमोड, अगर 2 मोड हैं, जैसे कि इधर 2 मोड हैं, तो बाई मोड। अगर इसके में लेट्स सपोज ये 2 भी ऐसे होता 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 भी आ जाता, तो फिर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती? ट्राई मोड, जिसके 3 मोड है। तो ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा मोड लाइक कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिएगा मोड की एक प्रॉपर्टी भी है। अब मैं मोड का एक और डाटा लिखने जा रहा हूँ जिसका हम मोड फाइंड करेंगे। ये डाटा मेरे पास 2 है, 3 5 5 2 3। अब इसमें मोड देखिएगा 2B 2 टाइम, 3B 2 टाइम, 5B 2 टाइम। ऑल वैल्यूज इक्वल नंबर ऑफ टाइम जो है ना वो रिप्रेजेंट हो रही हैं। 2B 2 टाइम है, 3B 2 टाइम है, ठीक है, और 5 जो है वो भी 2 टाइम आ रहा है। अब सारी वैल्यू इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिप्रेजेंट हो रही है, तो यहाँ पे कोई मोड नहीं होगा। देयर इज नो मोड। ऐसी सिचुएशन में मोड लाई नहीं करता। तो हमें ये समझ आई कि किसी डाटा का मोड एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि ये आपके पास सामने डाटा है, इसमें मोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा दफ़ा नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज़ इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मोड नहीं होता, मोड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसका कोई मोड नहीं है, 0 मोड होगा। ठीक है, कि यहाँ पे नो मोड हम लिख देंगे इसका सिंपली आंसर। अब हम मोड की बात करते हैं जी। ग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला क्या होता है?
यहाँ पे समझिएगा मोड इज इक्वल टू L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर, ठीक है जी, 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, यहाँ पे L क्या है? L इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री L है। FM जो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। FM इज द फ्रीक्वेंसी, FM is the frequency of the मॉडल क्लास। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी FM होता है। F1 किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? ठीक है ना, ये जो F1 है इसके लिए आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी F1 इज द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद, F1 इज द फ्रीक्वेंसी, F1 इज द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद। F1 एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो एसोसिएट करती है विद द क्लास प्रीसीडिंग विद द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 is the frequency associated with the class following the मॉडल क्लास। ठीक है, और H किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरवल हाइट को। वो पहले आपने मीडियन में देखा था, इंटरवल हाइट को H जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम मॉड को फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। एक क्वेश्चन है जिसमें ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है जिसमें हम मॉड को फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा क्वेश्चन मैं आपके सामने नोट करने लगा हूं। क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसीज हैं। नाइन 9.3 to 9.7, 9.8 to 10.2, थर्ड क्लास है 10.3 to 10.7, 10.3 to 10.7, 10.8 to 11.2, 11.3 to 11.7, 11.8
टू 12.2, 12.3 टू 12.7 और 12.8 टू 13.2। ये मेरे पास क्लासेस हैं, ठीक है जी। और इनकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है और हमने यहाँ पे फाइंड करना है मोड। फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 12, 17, 2, 5, 12, 17। उसके बाद 14, 6, 3, 14, 6, 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे मोड फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे कि फर्स्ट में से 0.5 माइनस करेंगे और लास्ट में 0.5 ऐड करते जाएंगे आप, ठीक है। 0.5 माइनस और 0.5 ऐड करेंगे। तो 9.3 में से 0.5 माइनस करें तो आपके पास 0.25 आ जाएगा। 9 पॉइंट क्लास बाउंड्रीज बनाएं। 9.25 हम इसको ज़रा वाइड लिख लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज 9.25 टू 9.75, 9.752 ये आ जाएगी आपके पास 10.25, 10.75, 11.25, 11.75, 12.25, 12.75, 13.25 ये आपकी रियल क्लास बाउंड्रीज। और अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ना वो बेशक रहने दें, क्योंकि आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी। ये जी 17, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ 17, क्योंकि देखें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके पास 70 है। तो FM आपके पास आ गया 17। अब मैं डाटा नोट करने लगा हूँ, आप भी नोट देखिएगा, इसको समझिएगा ज़रा से। FM 17 हमने F1 के बारे में पढ़ा था कि इससे प्रीसीडिंग, तो F1 आपके पास आ जाएगी 12। देखिए प्रीसीडिंग पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है। F2 जो है वो FM के बाद वाली 14, तो F2 यहाँ पे आ जाएगी 14। L यहाँ पे देखिएगा लोअर क्लास बाउंड्री इसकी 10.75 है और इंटरवल हाइट 0.5 की है। आप माइनस करके देख लें इसको। 9.8 माइनस 9.3 0.5 आ जाएगा। अब इसको मॉड के फार्मूला में डाटा को ऐड करते हैं। L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो L आपके पास 10.75, FM 17 माइनस F1 जो है वो 12 ओवर 2FM माइनस F1 12 है, F2 14 है, मल्टीप्लाई बाय H 0.5 है। अब आप मॉड को कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.06, 11.06। तो ये आपके पास मॉड कैलकुलेट हो क्या आ गया, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया है, हमें जो डाटा दिया गया है वो क्लासेस थी और फ्रीक्वेंसीज थी। हमारे पास यहाँ पे क्लासेस का सेम होना ज़रूरी है, तो इसमें हमने 0.5 माइनस किया लोअर क्लास बाउंड्री में से, तो ये बन गई। अपर में 0.5 ऐड किया तो ये बन गई, ठीक है। तो हमारे पास जो है जब क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी तो फिर आपने देखना कि आपके डाटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो थी 17, वो बनेगी FM। उससे पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 और उसके बाद में जो आने वाली है वो F2। अब L की बात, लोअर क्लास बाउंड्री, इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास बाउंड्री वो आपकी L, H आपकी इंटरवल हाइट जो कि आप 9.8 माइनस
9.3 करेंगे तो 0.5 आ जाएगी। इन वैल्यूज़ को जब हमने फार्मूला में पुट किया तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 11.06 जो है ना वो आपके पास मॉड आ गया। ठीक है, ये था मॉड। अब मॉड की प्रॉपर्टीज देखें। प्रॉपर्टीज हैं इसकी, इफ़ ए कांस्टेंट इज एडेड टू ईच वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन देन द मोड इज एड अप फ्रॉम द कांस्टेंट इज एड अप फ्रॉम द मोड, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके मेरिट है, इट इज़ क्विक, वेरी क्विक टू फाइंड, ये बड़ी आसानी से फाइंड हो जाता है। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये बहुत बड़ी बात है कि मॉड जो है ना एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डी मेरिट देखें, इट इज़ नॉट केबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल डेवलपमेंट ईजीली, ये बाद में फर्दर अगर मैथमेटिकल डेवलपमेंट इसमें करनी हो तो मोड एक सूटेबल एवरेज नहीं कंसीडर की जाती। इट इज़ एन अनस्टेबल मेजर लाइक मीडियन, ये भी मीडियन की तरह अनस्टेबल है। रिपीटिंग सैम्पलिंग अगर हो ना, रिपीटिंग सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट हो तो उसमें मोड जो है ना वो अनस्टेबल होता है, जिस तरह के मीडियन अनस्टेबल होते हैं। उसके बाद इट इज़ नॉट एग्जिस्ट मैनी केसेस, बहुत से फिनोमिना के अंदर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे अभी हमने इससे पहले एक मैंने जो ना अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन आपके सामने रखा था, वहाँ पे मॉड लाई नहीं था कर रहा। अब एक मैं और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रखा हूँ, उसमें तो ऐसा था ना कि कोई हर वैल्यू जो है ना वो 2 टाइम रिपीट हो रही थी। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, तो वहाँ पे भी मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, इसका डीमेरिट है ना, देखिएगा ये 1 है, 6 है, 7 है, 9, 12, 2, 3, 4। अब ये मेरे पास एक डाटा है। मोड हमारे पास वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा डाटा के अंदर रिप्रेजेंट हो रही होती है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू ज़्यादा टाइम, मोर देन 1 टाइम रिपीट नहीं हो रही। इट्स मीन यहाँ पे कोई मोड नहीं है, तो ज़्यादातर डाटा फिनोमिना के अंदर मोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये इसका डीमेरिट है। उसके बाद इट इज़ यूज ओनली फ्यू नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन सो कैन बी मिसलीडिंग इज स्मॉल डाटा सेट। ठीक है, इट इज़ नॉट रेडिली डिफाइंड, इसको डिफाइन भी नहीं सही तरीके से किया जा सकता। तो ये था आपके पास मोड, जो कि आपके पास एक एवरेज थी। अभी तक आपने चैप्टर नंबर 3 में अर्थमेटिक मीन, जिसका आपने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए सॉल्व कर लिया है, मीडियन को कर लिया है, और आज आपका मोड भी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।